Good morning, students. I am Juhi, teacher of Adarsh Shiksha Niketan School. I am here to teach you English grammar. क्लास थर्ड इंग्लिश ग्रामर में हमारा टॉपिक है वर्ब. वर्ब को हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया. वर्ब होता क्या है? वर्ब जो है आपका, a verb is a word which says something about a person, animal, place or things. All saying words are verbs. जितने भी आपके हम जो शब्द जो आपको पुरुष, पशु, स्थान या वस्तु के बारे में कुछ बताते हो उसे हम वर्ब कहते हैं. हिंदी में उसे क्रिया कहते हैं. जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम. राम इज जंपिंग. राम इज जंपिंग. तो राम क्या कर रहा है? जंप कर रहा है, कूद रहा है. तो जंपिंग वर्ड जो है कूदना, ये आपका क्या है? वर्ब है. जो आपके कार्य किए जा रहे हैं, डांसिंग, स्विमिंग, ईटिंग, जंपिंग, सिंगिंग, ये सब सारे आपके क्या हैं? वर्ब हैं. ठीक है. जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं. द काउ ईट्स ग्रास. द काउ ईट्स ग्रास. काउ जो है ग्रास खाती है. तो क्या खा रही है? ग्रास खा रही है. तो काउ क्या कर रही है? खा रही है. खा रही है ना. ये खाना जो है यहाँ पे, ये भी आपका वर्ब है, क्योंकि ये बता रहा है कि काउ जो है खा रही है. क्या कर रही है? वो खा रही है. तो खाना का दिखा रहा है, बता रहा है कि वो क्या कर रही है. ठीक है. ये आपका वर्ब है. समझ में आ गया? आपके जो वर्ब के काइंड्स हैं वो हैं, फर्स्ट आपका है ट्रांसिटिव वर्ब, सेकंड है आपका इंट्रांसिटिव वर्ब, थर्ड है आपका इनकम्प्लीट वर्ब. ट्रांसिटिव वर्ब को हम बोलते हैं सकर्मक क्रिया, इंट्रांसिटिव वर्ब को हम बोलते हैं अकर्मक क्रिया, इनकम्प्लीट वर्ब को बोलते हैं अपूर्ण क्रिया. ठीक है. ट्रांसिटिव वर्ब जो है वो क्या होता है? चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे कि राम शट्स डैश. शट्स मतलब बंद करना होता है. तो राम क्या बंद कर रहा है? डोर बंद कर रहा है. तो क्या हम लिखेंगे? द राम शट्स द डोर. ठीक है. राम जो है दरवाजा बंद कर रहा है. तो राम शट्स द डोर. तो ये आपके आ जाते हैं सकर्मक क्रिया में, जहाँ वाक्य जो है यहाँ पे आपको देखो सारे वाक्य हैं अधूरे हैं. ये सारे सेंटेंसेस जो हैं आपके इनकम्प्लीट है. इसको हमें पूरा करना है, कंप्लीट करना है. ठीक है. कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, हम जानना चाह रहे हैं कि कारपेंटर्स क्या क्या बनाता है. कारपेंटर्स मेक डैश. तो कारपेंटर्स क्या बनाता है? कारपेंटर्स जो होते हैं उसे हम बढ़ई बोलते हैं हिंदी में. जो आपके वुड के चीज़ बनाता है, वुड से जितनी भी चीज़ें होती है, अलमारी हो गई आपकी, चेयर, टेबल, ये सब. तो कारपेंटर मेक्स चेयर, है ना. जो आपके इसका मतलब होता है, ट्रांसिटिव का मतलब होता है वह क्रिया जिसे अपने अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कर्म की आवश्यकता पड़ती है, संपर्क क्रिया कहलाती है. A verb that requires an object to complete its sense is called a transitive verb. Transitive verb उसे बोलते हैं जिसको जरूरत होती है ऑब्जेक्ट्स की, जिससे कंप्लीट कर सके सेंटेंस को कंप्लीट करने की. जहाँ हमें ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत होती है वो ट्रांसिटिव आ जाएंगे. जहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने कारपेंटर्स क्या बना रहे, ऑब्जेक्ट ले रहे हैं ना, चेयर. तो ये आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट में. तो ये आप क्या आ जाएंगे? आप ट्रांसिटिव वर्ब में, मतलब सकर्मक क्रिया. नेक्स्ट है आपका इनट्रांसिटिव वर्ब, जो अकर्मक क्रिया है. वो क्या होते हैं? जहाँ कोई ज़रूरत नहीं होती हमें सेंटेंस को पूरा करने के लिए, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है इसमें. हम बिना ऑब्जेक्ट के भी इसमें सेंटेंस पूरा कर सकते हैं. जैसे हम एग्जांपल लेते हैं. यहाँ पे देख सकते हो, द डॉग बार्क्स. डॉग जो है भौंक रहा है. सीता लाफ्स. सीता हंस रही है. तो इसमें देखो हमें कहीं भी ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ी, है ना, और सेंटेंस भी सही है और कंप्लीट है. तो ये आपके आ जाते हैं इनट्रांसिटिव वर्ब. ठीक है. जहाँ ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत नहीं होती. अ वर्ब विच डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस इज कॉल्ड इनट्रांसिटिव वर्ब. नेक्स्ट है आपका इनकम्प्लीट वर्ब, जो अपूर्ण क्रिया जो है आपके कौन से हैं? आपके जो इनकम्प्लीट वाला जो हमारा वर्ब है
जैसे कि एन इंटेंसिटिव वर्ब विच रिक्वायर्स अ वर्ड और वर्ड्स टू बी एडेड आफ्टर इट टू कंप्लीट इट्स सेंस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट वर्ब। जहाँ आपके इंट्रांसिटिव में रिक्वायर्स था कि वर्ड को और या वर्ड्स जितने भी आपके शब्द हैं उसे जोड़ के पूरा कंप्लीट सेंस बनाए, उसे बोलते हैं हम इनकम्प्लीट वर्ब। ठीक है, जैसे कि आप इस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख सकते हो। यू अपीयर, ए ब्लॉक में दे रखा है यू अपीयर डैश, यू अपीयर डैश, तो हमने फिल किया है यू अपीयर सैड। अपीयर मतलब तुम दिखने में लग रहे हो दुखी हो, मतलब सीम्स। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसमें जो अपीयर्स है वो जो है वो इंट्रांसिटिव वर्ब है। ये अपने आप में पूरा अर्थ नहीं देती, समझ गए, ये पूरा कंप्लीट अर्थ नहीं देता, इसलिए इसको कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसमें कुछ ऐसे क्रमशः शब्द हैं, अर्थ हैं, उसे जोड़ने पड़ते हैं। जैसे सैड, ऑनेस्ट, हैप्पी तथा स्वीट शब्द लगाने पड़ते हैं इसमें। ठीक है, पर जब यहाँ पे देखोगे सैड और ऑनेस्ट, हैप्पी और जो स्वीट हैं, ये शब्द जो हैं ऑब्जेक्ट नहीं हैं, ये आपके ऑब्जेक्ट नहीं है, ये गलत फहमी में मत रहना, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये शब्द वर्ब्स के कंप्लीट कहलाते हैं, जहाँ हमें इसमें ऑब्जेक्ट्स की भी ज़रूरत नहीं होती है, ये बिना ऑब्जेक्ट्स के भी हो जाते हैं, ये पूरा हमारा इनकम्प्लीट वर्ब्स कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया वर्ब क्या है। इससे रिलेटेड आपको वर्ब आपका वो है जहाँ पे आपके एक्शंस शो किए जाते हैं, दिखाए जाते हैं कि क्या आप कर रहे हो, क्रिया जो कार्य आप कर रहे हो रहा है, जो एक्शंस किसी के द्वारा किए जा रहे हैं, ठीक है, वो होता है। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको एक्सरसाइज मिलेंगे, आप अपने नोटबुक में उसे फिल कर लेना। थैंक यू।